तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में, यानी कि धातुओं के उन तमाम गुणों के बारे में बात करेंगे कि वे धातुएं दिखती कैसी है, धातुओं की भौतिक अवस्था क्या होती है, चमक कैसी होती है, आघात वर्धनीयता क्या होता है, तन्यता क्या है, धनात्मकता क्या है, ऊष्मा की चालकता क्या होती है और विद्युत की सुचालकता क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग उन सभी तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे बच्चों, जो हमें धातुओं के बारे में जानना होता है। तो भौतिक गुण, भौतिक का मतलब क्या होता है कि फिजिकल स्टेट, यानी कि बाहरी रूप से धातुएं किस तरह से दिखती है, वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दिखावट, यानी कि अपीयरेंसेस। ठीक है, अपीयरेंस। तो धातुएं सामान्यतः लाल रंग, भूरे रंग की होती है बच्चों, और ये भूरे रंग की होती है सभी धातुएं, लेकिन सोना जो है वो पीले रंग का होता है और तांबा जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट हमारा क्या है कि धातुएं जो होते हैं वो सामान्यतः भूरे रंग की होती है। जितने भी धातुएं होते हैं वो भूरे रंग की होती है लगभग। केवल सोना को और तांबा को आप छोड़ दो तो देखो ये थोड़ी लाल रंग की होती है और ये थोड़ी पीले रंग की होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा भौतिक अवस्था। तो अधिकतर धातुएं जो होती है बच्चों वो कमरे के तापक्रम पर ठोस अवस्था में होती है, जैसे कि लोहा, जस्ता, तांबा, टीन इत्यादि। आप कमरे पर रख दो इन्हें तो इनकी कोई भी अवस्था जो है वो बदलती नहीं है, जैसे कि तैसे ये रहती है। ठीक है, अवस्था के बारे में आप क्लास 9 में अधिक डिटेल में जानेंगे आप। ठीक है, पदार्थ के 3 स्टेट होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो अब देखिए अपवाद, अपवाद यानी कि बिल्कुल उल्टा, यानी कि सभी जो धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा यानी कि मरकरी, जिसे हम मरकरी कहते हैं, और ये जो मरकरी होता है बच्चों ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये बिल्कुल पानी के जैसा होता है, ये कभी भी ठोस के रूप में नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग लोहा हो गया या तो कोई और धातु हो गया, वैसे स्टेट में ये नहीं रहता है। दूसरा यहाँ पे है सोडियम और पोटेशियम। बच्चों सोडियम और पोटेशियम बहुत ही मुलायम होते हैं, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से इसे चाकू से आसानी से काटा जा रहा है। ठीक है, तो ये सोडियम है, हालांकि पोटेशियम भी सेम टू सेम ऐसे ही थोड़ी दिखती है और ये भी चाकू से आसानी से कट जा सकती है। तीसरी पॉइंट है हमारी चमक। तो धातुएं जो होते हैं बच्चों सामान्यतः चमकदार होती है और इसी चमक को हम धातुई चमक कहते हैं। ठीक है, धातुई चमक। चौथा पॉइंट है हमारा आघात वर्धनीयता, जिसे हम मैलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आघात वर्धनीयता क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो धातुएं जो होती है बच्चों, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटने पर पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित कर सकते हैं, उस गुण के कारण हम इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटने पर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें हम आघात वर्धनीयता कहते हैं बच्चों। और सोना, चांदी, तांबा ये बहुत ज्यादा आघातवर्धक होते हैं, जिसके कारण हम इन्हें पीट करके, आप देख सकते हैं कि हमने इसे पीट करके एक सिक्का बना दिया है ना। ठीक इसी प्रकार ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल कागज की तरह, बिल्कुल पन्नी की तरह हम एल्यूमिनियम को यहाँ पे बना देते हैं। तो ये धातु का आघात वर्धनीयता का गुण है। ठीक है, अगला पॉइंट है तन्यता। तो देखिए बच्चों, तन्यता अर्थात धातुएं लचीली होती है, ये हम सबको मालूम है, जिस कारण हम इन्हें पतले तारों के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो धातुएं चूंकि लचीली होती है जिस कारण उन्हें पतले तारों में बदला जा सकता है, इसे हम तन्यता कहते हैं। और इसमें आपको चांदी, तांबा और सोना ये बहुत ही ज्यादा तन्य माने जाते हैं बच्चों। ठीक है, और सोना जो है बहुत ही ज्यादा लचीली होती है, जिसके कारण आप सोने के रिंग्स बनाते हो, एयरिंग्स बनाते हो, कान वाला ज्वेलरी, आभूषण वगैरह बनाते हो। आप यहाँ देख सकते हो चांदी की तार किस तरह से दिख रही है। ठीक इसी प्रकार जो तांबा होता है, तांबे के तार हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और ये इतनी लचीली होती है कि हम इसे अपने घर तक खींचकर ला सकते हैं, है ना, कैसे भी मोड़ सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं सोने की तार, सोने के आभूषण। ठीक है, तो सबसे अधिक जो तन्य होता है वो सोना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ध्वनात्मकता। तो ये जो है बच्चों धातुओं का ऐसा गुण है जिसके कारण अगर हम इन्हें चोट मारते हैं किसी वस्तु से, किसी चीज से, तो इसकी जो ध्वनि है वो बहुत ही ज्यादा गूंजती है। तो धातुओं को किसी चीज से चोट मारने पर ये गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है,
इसे ध्वनात्मकता कहते हैं, ठीक है। और ये जो ध्वनात्मकता होता है बच्चों, इसी कारण हम लोग विद्यालय में, मंदिरों में घंटी बनाते हैं और घंटी को लगाते हैं। तो इसीलिए विद्यालय में या तो मंदिर में बजने वाली घंटी हमको काफी दूर तक सुनाई देती है। तो ये भी चूंकि धातु से ही बनी हुई होती है बच्चों, ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्कूल में हम लोग जो घंटी यूज करते हैं या तो मंदिर में, ये पीतल की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके कारण ये बहुत ज्यादा आवाज करती है। 7वां पॉइंट है हमारा ऊष्मा की चालकता, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन व तापन के रूप में हम लोग करते हैं बच्चों। आपने अक्सर देखा होगा घर में एल्यूमिनियम की बर्तन होती है, लोहे की बर्तन होती है, ठीक है। तो ये जो बर्तनें होती है, इनका उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये धातु का ऐसा गुण है जिसके कारण जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हीट को ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को ये सोख लेती है, जिसके कारण हम इस पे कोई भी चीज को रखते हैं तो बन जाता है। इस पर खाना हो या ऑमलेट हो या चावल हो, भात हो, ठीक है। अगर लकड़ी पर ये काम हम करें तो लकड़ी जलकर खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी बर्तन होते हैं वो धातु के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्युत की सुचालकता। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है और यही कारण है कि बिजली की तार धातुओं से बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि आपके घर में कॉपर की तार होती है, साथ ही साथ जो पोल में जो कनेक्शन किया जाता है, ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन रहता है, वो एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। अब चांदी जो होता है बच्चों, वो विद्युत की बहुत ही अत्यधिक ऊष्मा की चालकता होती है, इसमें करंट की चालकता होती है विद्युत की। तो ये जो होता है विद्युत की बहुत ही अच्छी चालक होती है, लेकिन ये जो होता है बहुत ही कम लचीलापन होता है इसमें। यानी चांदी को आप अगर बार बार मोड़ोगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम चांदी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और चांदी काफी महंगा भी होता है, तो इसलिए हम लोग चांदी की तार नहीं यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसके जगह पे हम तांबा या एल्यूमिनियम के तार का उपयोग विद्युत की तार में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो चांदी की तार है, और ये हमारा कॉपर की तार हो गई, यानी कि तांबा की तार हो गई। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में, है ना, ये तार इस तरह से। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको अधातु की भौतिक अवस्था के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।